अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पेट के मामले में, गैस के मामले में, तबखीर मैदे के मामले में, पेट की सड़ान के मामले में, गैस के मामले में पेट उभरा हुआ है, पेट बढ़ा हुआ है, पेट मटके जैसा हो गया। हालांकि पेट में चर्बी नहीं है, कोलेस्ट्रॉल लेवल इतना नहीं है, ना होने के बराबर है, मगर पेट बढ़ा हुआ है, फूला हुआ मटका है, मटके की तरह है, और गैस बहुत आ रही है या गैस फंस रही है और बड़ी तकलीफ दे अमल है, और फिर बड़ी महफिल में गैस का प्रॉब्लम हो जाए तो डबल मुसीबत हो जाती है। ठीक है ना। तो पेट में सड़ांध और गैस के बनने का जो अमल है ये खत्म हो जाए, इससे आपकी जान छुट जाए, आपकी जिंदगी आसान हो जाए। जब पेट में गैस नहीं होगा, लोड नहीं होगा, तो टेंशन डिप्रेशन भी नहीं होगी, गुस्सा चिड़चिड़ाहट भी नहीं होगा, आप बाइखलाक होंगे, कहीं बैठेंगे तो सुकून से इतना वक्त दे देंगे जितना कि आपका रिसेप्टर, आपका होस्ट चाह रहा है। ऐसा नहीं है कि होस्ट जो है वो 1 घंटे का प्रोग्राम बनाए बैठा है और आप 15 मिनट में कहते हैं यार मुझे जरा वॉशरूम जाना है, फिर 15 मिनट बाद कहते हैं यार मेरी तबीयत से नहीं, मैं घर जा रहा हूँ। तो ऐसी तमाम कैफियत अलामत, जिसको बढ़ा हुआ पेट कह लीजिए, फूला हुआ पेट कह लीजिए, गैस कह लीजिए, तेजाबियत कह लीजिए, मैदे के मामलात की खराबी कह लीजिए, तो इन सब के जवाब में जो एक चीज बनेगी वो बनेगी तिरयाक मैदा, मैदे का तिरयाक। अच्छा, इसको तिरयाक कहा जाता है। जिस ग्रेड पे तिरयाक बनता है ना, और वो ग्रेड का नहीं है ये, ठीक है। ये नॉर्मल होम मेड लेवल का तिरयाक है। अभी आसान हो गया, समझ में आ गई बात आपको। उसके लिए करना क्या है, सिर्फ सौंफ ले लें 1 पाव, सफेद जीरा 1 पाव, साबुत धनिया 1 पाव, और अजवाइन आधा पाव, और काला नमक आधा पाव, कहते हैं 125 ग्राम को, और काला नमक 50 ग्राम। काला नमक में हाई बीपी का इतना डर नहीं होता, क्योंकि काले नमक में 50% अजवाइन और 50% नमक को मिला के उसका मिश्रण बनाया जाता है। उसको आग दी जाती है 16 घंटे की, 12 घंटे की, और उसके बाद वो शीशे की तरह क्रिस्टल बनता है। उसमें जामनी शेड भी आता है और काला भी होता है। तो वो जो काला नमक है, क्योंकि नमक अजवाइन से कम्बिनेट कर गया, और नमक 5 नंबर था, अजवाइन 4 नंबर थी, तो दोनों के कम्बिनेट करने के बाद ना तो 5 नंबर बाकी रहा, ना 4 नंबर बाकी रहा। तो ना तो आपको एसिड लेवल का खतरा है, ना तो आपको बहुत ज्यादा बीपी हो जाने का खतरा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सब नॉर्मल है। ये सारी चीजें आपने भून ली और इसमें फिर काला नमक भी मिला के, पिसा हुआ मिला के अच्छी तरह पिसाई कर दी। पिसाई अच्छी होनी चाहिए, पिसाई अच्छी होनी चाहिए, यानी कि पंसारी से पिसवा के ले लिया, फिर हल्का सा भून दिया, इस तरह कर लो। हल्का सा भून के फिर उसको छान लिया, छान के जो बचा वो अपने ग्राइंडर में पीस लिया, जो बेगम जहेज में लाई थी। तो पीसते वक्त उसमें पिसा हुआ नमक भी मिला दिया आपने, और ये सारा अच्छी तरह पिसाई करके इसको छान ले। जितना बारीक छानेंगे उतना तेज काम करेगा। जितना बारीक मिसल गुबार कर लेंगे, मिसल कुश्ता कर देंगे, पिसाई के एतबार से कह रहा हूँ कि मिसल कुश्ता यानी कि इंतहाई बारीक तरीन मिसल गुबार। तो उसके बाद क्या फायदा होगा कि इसको संभाल के रख लीजिए एयर टाइट जार में। अच्छा, एक नई नस्ल आ गई है स्टार प्लस। वो हर किसी चीज को, खुशक चीज भी होती है ना, वो कहती है इसको हमने फ्रिज में रख दिया था, सेव रहेगा, और फ्रिज में इसमें फंगस लग गई। ए भाई, अकल के मारे हुए, फ्रिज में हर चीज तो नहीं रखी जाती। फ्रिज में तो सिर्फ कोई गीली लिक्विड चीज होती है, या उसके गीला लिक्विड होने का खतरा होता है या होती है, तो उसको फ्रिज में रखा जाता है। खुशक चीजें तो फ्रिज में नहीं रखी जाती। बेशुमार बताने वाले, जिसको आप हुक्मा और मुआलिज कहते हो, वो भी यही बकवास कर रहे होते हैं कि जनाब वाली जो दवा पीसी है उसको फ्रिज में रखनी है। काहे को फ्रिज में रखनी है भाई? किसने कहा फ्रिज में रखनी है? फ्रिज में उसमें मॉइस्चर पैदा होगा, मॉइस्चर चीज में फंगस पैदा करेगा, चीज खराब हो जाएगी। आप 10 किलो आटा लाते हो चक्की का, दालें और लाते हो, चावल लाते हो, गरम मसाले लाते हो, उनको क्या फ्रिज में रखते हो? एक नया हड़बोंग चला दी दुनिया में कि फ्रिज में रख दो। नहीं रखनी फ्रिज में। कोई भी शख्स आपको खुशक चीज को फ्रिज में रखने को बता रहा है, या तो वो बेवकूफ है, या तो वो इल्म से वाकिफ नहीं है, या आपको रिजल्ट बताना चाह रहा है कि मैंने तो नुस्खा दिया था, आपका काम नहीं हुआ, अब आप ऐसा करें, पैसे खर्च करें, हमसे मंगवा लें। कोई भी खुशक चीज फ्रिज में नहीं रखी जाती। तो ये बना के आपने एयर टाइट जार में रख लिया, और इसको कोशिश करें कि देखो, खाने के फौरन बाद तो पानी पीना अलाउ नहीं है ना, है ना। तो खाने के आधे घंटे बाद, कम से कम 30 मिनट के बाद, 40 मिनट हो जाए तो और अच्छा है, 30 मिनट के बाद जो है ये आधा चाय का चम्मच मुंह में रख लो, पानी पी लो। अगर आपका वजन पेट में लाके कोई 80 kg के नियर अबाउट है तो आधा चाय का चम्मच, और अगर आपका वजन और बढ़ा हुआ पेट कुल मिला के जनाब वाली 80 kg से ऊपर जा रहा है, 86, 90, 110, 120, 130, 140, तो फिर पूरा चाय का चम्मच लेना है। इसमें जनाब वाली होगा क्या कि पेट की तेजाबियत, पेट की सड़ांध, मैदे की खराबी, गैस से पेट फूलना। पेट आपका फूला हुआ नहीं है, पेट बढ़ा हुआ नहीं है, सिर्फ गैस एयरलॉक प्रेशर की वजह से आपका पेट बढ़ा हुआ नजर आ रहा है, और आपको पेट में तकलीफ है, पेट में दर्द है, पेट में खराबी है, पेट में सड़ांध है, गैस हो रही है, गैस
बन रही है, ये सारी चीजें इससे निकल जाएंगी, बिल्कुल पक्की बात। अच्छा, दूसरी बात, यही मामले को थोड़ा सा करीब में जाके समझने कि अगर गैस खारिज होने में तकलीफ होती है, सीधी शाफत से खारिज नहीं होती, तो ये बादी बवासीर है। अच्छा, कमाल ये है कि बादी बवासीर भी इससे ठीक हो जाता है। शर्त ये कि थोड़ी सी पेट्रोलियम जेली भी रख ले घर में, जिसको बादी बवासीर हो, वो दवा तो यही खाएगा। यही दवा बादी बवासीर के मामलात को सीधा करेगी, अंदर का थोड़ा सा भी लुब्रिकेशन लेके वो खुश्की को खत्म करना शुरू कर देगी। लेकिन जो बादी बवासीर वाला है वो पेट्रोलियम जेली कह लीजिए, वैसलीन कह लीजिए, ये अगर आप ब्रांडेड या स्टिकर वाली लोगे ना तो बहुत महंगी पड़ेगी। बेहतर है कि एक पाव किसी पंसारी से ले लो तो इंतहाई सस्ती पड़ेगी। ठीक है, बोतल गली केमिकल मार्केट से लोगे तो और सस्ती पड़ेगी। ये जो ब्रांडेड लोगे पेट्रोलियम जेली होती है, बस ये अगर ब्रांडेड लोगे या स्टिकर लगी हुई लोगे तो बहुत महंगी पड़ेगी आपको। ये एक डब्बी 250 रुपए की पड़ेगी 100 ग्राम वाली, जबकि मार्केट में जाओगे तो 400 रुपए किलो है। तो 400 रुपए किलो, कभी 300 रुपए किलो, कभी 250 रुपए किलो मार्केट के अप डाउन के एतबार से मिलती है। तो बेहतर है कि ये रखिए और बाथरूम से जब भी फारिग हो जाए धो धुला के तो थोड़ी सी लेके बाथरूम वाली जगह पे लगा ले, ताकि वहां का जो नेचुरल डिहाइड्रेशन है, खुश्की है, और टिश्यू के जो होंठों के दांत सारे एक दूसरे में फंस गए हैं वो निकल जाए, अलग हो जाए और गैस खारिज होने में आसानी हो। तो यही दवा जहाँ पेट, मैदे और बड़े हुए पेट और आंतों पे और गैस्ट्रो पे काम करेगी, वहीं पे यही दवा अगर पेट्रोलियम जेली बारों बार लगानी शुरू कर दी तो यही दवा बादी बवासीर भी खत्म करेगी। बादी बवासीर में पहला दर्जा ये होता है कि गैस ब्लॉक होती है, सीधी शाफत से खारिज नहीं होती। दूसरा दर्जा क्या होता है कि गैस्ट्रो प्रेशर जो है वो रगो नसों को ना गुब्बारे बना बना के मुंह के मस्से बना देता है। फिर तो बंदे का बैठना मुश्किल हो जाता है, चलना मुश्किल हो जाता है, जाना मुश्किल हो जाता है। समझ में आ गई बात? तो ये जरा सी बात है, आसान सा नुस्खा है, हर पंसारी से मिल जाता है। अज्जा बेशक अंसारी से पिसवा के ले लो पंसारी से, और फिर जनाब घर में ला के हल्का सा स्टील के पतीले में भून लो या लोहे के पतीले में भून लो, लोहे की कढ़ाई में भून लो, हल्का सा भून लो, खुशबू आ जाए। ठीक है, और उसके बाद फिर नमक मिला के इसकी दोबारा ग्राइंडर में मिक्स करके पिसाई करो, दोबारा आटे की छन्नी से छानो, फिर जो बचा उसको अपने ग्राइंडर में पीस के गिरा के इसको जीरो करो, फेंकना नहीं है, इसको ग्राइंड करो, पीसो। और कुछ अज्जा, कोई 2 बड़े चम्मच जितनी दवा बच गई है और वो जनाब वाली पिसाई नहीं, ग्राइंडर नहीं पीस पा रहा है, तो उसको पहले क्या करो, हवन दस्ते में कूट लो, हवन दस्ते में कूट लो उसको अच्छी तरीके से, बारीक तरीन कूट के फिर ग्राइंडर में पीसो छानो, बराबर हो गया। जरा सी जो मेहनत करते हो ना ये पीसने छानने की, ये अल्लाह देख रहा होता है कि मेरा बंदा जो है मेहनत कर रहा है ना, तो अल्लाह देख रहा होता है। और अल्लाह का वादा है कि मैं किसी मेहनत करने वाले की, कोशिश करने वाले की कोशिश को, मेहनत को जाया नहीं करता, फिर अल्लाह उससे तासीर दे देता है। और यही चीज जब आपकी फील्ड बन जाए तो दवाएं बातें करना शुरू कर देती हैं। एक दवा बनाने बैठते हो तो दवा बोलती है कि भाई इस तरीके से तो मैं इधर जाऊंगी, और अगर मेरे साथ ये मिला दो तो मैं इधर जाऊंगी। यही दवा बच्चों को देनी हो तो थोड़ा सा गुड़ मिला दो, बच्चों की दवा डायरेक्ट ना दो। और किसी लो शुगर वाले को देनी है तो भाई इसमें थोड़ा सा ग्लूकोज मिला दो। और यही चीज कोई जख्म का ग्लैंड हो गया, वो फट नहीं रहा, फटने के लिए बोल रहे हैं कि इसका ऑपरेट होगा, तो उधर ही यही दवा थोड़ी सी पेट्रोलियम जेली में मिला के जनाब, यही जो नुस्खा बताया, मिला के वो जनाब जैसे हिफ्ज करने वाले बच्चों के पाँव के टखने में इतने बड़े बड़ी सूजन आ जाती है, तो यही दवा थोड़ी सी मिला के पेट्रोलियम जेली में मिक्स करके लगाई और रुई रख के पट्टी बांधी, सुबह, रात को नहीं। ये पट्टी बांधने वाला काम रात को कभी नहीं करना किसी भी किस्म का, इससे रात को नींद खराब होती है। और आपकी बॉडी रिपेयर कब होती है? हालत नींद में। उसकी टाइमिंग क्या होती है? रात 10 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक, ये रिपेयरिंग टाइम है बॉडी का। अगर इस वक्त आप सो रहे होते हैं तो दवाएं फायदा करती हैं। अगर आप रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक सोए हुए नहीं पाए गए, जैसे मैं नहीं सो पाता हूँ, मेरी मजबूरी है, कौम के मैसेज का लोड इतना ज्यादा है, हर बंदा इतना परेशान है कि मैं जल्द से जल्द कोशिश करता हूँ कि जिसको, हर किसी को, हालांकि मैसेज का लोड बहुत है, 12-15 हजार के मैसेज के लोड में होता हूँ, लेकिन जितना हो सके मैं निपटा दूं, तो मुझे 2-3 बज जाता है। मेरी मजबूरी है, मैं कुर्बानी दे रहा हूँ कौम की नीयत से कि कौम को जितनी जल्द हो सके, जितनी कौम को भला हो सके वो हो जाए। बाकी मेरी कोई दुनिया में दोस्ती यारी उठक बैठक कहीं नहीं है, कोई रिश्तेदारों में कहीं आना जाना नहीं है, सिर्फ जवाब निपटाने के लिए कि जवाब निपटा दूं, दवा ईमानदारी से बना दो, कोरियर निकाल दो, ठीक है, आपकी खिदमत के लिए। तो आपने अगर सही होना है, जल्दी ठीक होना है, तो आपने रात को 10 बजे से 5 बजे के तक आपने लाजमी बिस्तर में सोया हुआ होना चाहिए। यही टाइम बॉडी रिपेयर का होता है। अगर आप रात बस 10 बजे से 5 बजे तक सोए हुए नहीं पाए गए, बॉडी रिपेयर नहीं होती बल्कि नेगेटिव चली जाती है। नेगेटिव समझते हो? बीमारियां पैदा होनी शुरू हो जाती है खाए मखा। फिर कहानी सुनाते रहो कि फुप्पो ने जादू कर दिया, खाला ने नजर लगा दी, फलाना हो गया, दिमागा हो गया। बकवास बात है। आप अपनी नींद
नींद पूरी करें। अल्लाह आपको अच्छा रखिएगा इंशाल्लाह। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।